नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। अगर हम पीछे पलटकर देखें तो पाएंगे कि राज्यपाल और सरकार के बीच तकरार का एक लंबा इतिहास मौजूद है। कहीं तो शीत युद्ध रहा और कहीं खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ताज़ा आरक्षण विधेयक के अलावा इसके पहले भी राज्यपाल और प्रदेश सरकार के बीच तनातनी सामने आई थी, जब छत्तीसगढ़ की आदिवासी राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा नामित रायपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधर में लटका दिया था। बाद में दोनों सत्ता केंद्रों में युद्ध विराम हुआ, तब जाकर नामित कुलपति के नाम कुर्सी हुई। बहरहाल आरक्षण विधेयक को लेकर उस पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर न करने पर लगातार कांग्रेसी नेताओं के मुख्यमंत्री बघेल के बयान समय समय पर सामने आ रहे हैं, जिन पर सीधे प्रहार वे राजभवन पर कर रहे हैं, राज्यपाल पर कर रहे हैं। सीएम बघेल भी अपने बयानों में कई बार यह कह चुके हैं कि राज्यपाल अगर आदिवासियों की हितैषी बनती हैं तो उन्हें आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए। राज्यपाल पर बीजेपी के दबाव में आकर कार्य करने का आरोप भी कांग्रेस द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। मैं ये चाहूँगा, बहुत वरिष्ठ विधायक है और हमेशा विधानसभा में ये डिबेट करते हैं, तो जो मैंने अभी बात कही है वो गलत है, सही है। और यदि विधानसभा में उन्होंने सर्वसम्मति से पारित किया है तो एक बार राज्यपाल से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी या बृजमोहन अग्रवाल जी कि राज्यपाल जी की इसमें हस्ताक्षर करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं अपील कर रहा हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ, सब लोग मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मांग कर रही है कि राज्यपाल को हस्ताक्षर करना चाहिए? जो विधायक के रूप में जो जिस बिल को उन्होंने समर्थन दिया है उसके बारे में मांग क्यों नहीं करना चाहिए? इसको विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को? संवैधानिक पद में अब राजभवन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजभवन ने राज्यपाल के खिलाफ बयानबाजी को स्तरहीन बताया है। विधिक सलाहकार के ऊपर की गई कांग्रेसी नेताओं के बयान को भी राजभवन ने अनुचित और स्तरहीन बताया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राजभवन और राज्यपाल पर जो बयानबाजी चल रही है उसे लेकर राजभवन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। बहरहाल राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव का एक कारण यह भी है कि केंद्र में जिस दल की सरकार होती है उस दल की विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाया जाता है। टकराव की स्थिति तब उत्पन्न नहीं होती जब केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होती है, लेकिन जब राज्य में विरोधी दल की सरकार होती है तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य कुछ फैसलों को लेकर टकराव पैदा हो जाता है और यही टकराव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए हानिकारक होता है, नुकसानदेह होता है। इस बारे में आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।